हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश प्री 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का कल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश कल्चर टेस्ट 2। मध्य प्रदेश पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित कराया जाता है, तो ये सही है। इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है। मध्य प्रदेश पर्व या मध्य पर्व सही है। इस आयोजन की शुरुआत 1989 में की गई थी, नहीं, तीसरा गलत है। और यह मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये भी गलत है। पहले दो सही थे, लास्ट के दो गलत हैं। निम्नलिखित में कौन सा साहित्यकार एक लेखक, पर्यावरणविद और राजनीतिज्ञ था? तो ऐसे कौन से लेखक हैं जो कि पर्यावरणविद रहे हैं और राजनीतिक थे? तो ये थे अनिल माधव दवे। अनिल माधव दवे, ऑप्शन डी। जमुना देवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जमुना देवी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है विधानसभा की पहली नेता प्रतिपक्ष थी। तो जमुना देवी का संबंध है, यह विधानसभा में पहली नेता प्रतिपक्ष थी। बान्य प्रकाशन का संबंध किससे है? तो बान्य प्रकाशन का संबंध है, यह आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य है। बान्य प्रकाशन यह आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य है। पशुपतिनाथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पशुपतिनाथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह मंदसौर में चंबल नदी के तट पर है, नहीं, शिवना नदी के तट पर है, तो ये गलत है। यह विश्व की एकमात्र अष्टमुखी महादेव की प्रतिमा है, तो ये सही है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भीम बेटिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भीम बेटिका के बारे में असत्य बताना है। तो यह रायसेन के अब्दुल्लागंज में अवस्थित पाषाणकालीन स्थल है, तो ये सही है। भीम बेटिका के उत्खननकर्ता RV जोशी नहीं थे, तो बी गलत है। फिर आते हैं, यह माना शैलाश्रय की खोज हुई है यहाँ से, तो ये सही है। और इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया था। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भीमबेटिका के उत्खननकर्ता RV जोशी नहीं थे। मैहर स्थित माँ शारदा के मंदिर को किस पीठ के नाम से जाना जाता है? तो जो मैहर स्थित माँ शारदा का मंदिर है, इसे कहा जाता है नरसिंह पीठ है या फिर नरसिंह पीठ, नरसिंह पीठ कहा जाता है। सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस लोकनाट्य से है? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा का संबंध है माच से, माच लोकनाट्य से संबंधित है। भगोरिया पर्व के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भगोरिया पर्व का संबंध है भील से, तो ऑप्शन ए गलत है। यह होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन बी होली के अवसर पर आयोजित कराया जाता है। भगोरिया पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गौंड जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है, नहीं, भील का है। यह होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, तो सही है। यह मुख्य रूप से मंडला में आयोजित किया जाता है, तो ये भी गलत है। यह यह प्रणय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो ये सत्य है। तो हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। तो हमने देखो पहला क्या था, गौंड जनजाति का महत्वपूर्ण है, तो नहीं, ये भील का है, भगोरिया भील से संबंधित है। यह होली के उत्सव पर किया जाता है, तो ये सही है। और यह मुख्यतः झाबुआ में होता है, तो सी तीसरा भी गलत हो गया। और यह विवाह पर्ण या फिर पर्ण उत्सव के रूप में प्रणय उत्सव है, तो ये भी सही है। सिंहस्थ मेले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आयोजन उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है, ये सही है। यह प्रतिवर्ष 12 वर्षों के उपरांत होता है, प्रति 12 वर्षों में होता है, तो ये भी सही है। इसका अगला आयोजन 2026 में किया जाएगा, नहीं, 2028 में किया जाएगा, 16 में हुआ था। तो इसका आयोजन
चैत मास की पूर्णिमा से बैशाख पूर्णिमा तक होता है, तो ये सही है। प्रसिद्ध रंगकर्मी वंशी कौल का फरवरी 2021 में निधन हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इनसे संबंधित है? तो बंसी कौल से संबंधित बताना है, इनमें से कौन सा सही है। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। बंसी कौल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये सही है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। बंसी कौल का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। संगीत नाट्य अकेडमी मिला है, कालिदास अकेडमी पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है और जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो उपयुक्त तो सभी सही हैं। दिलीप सिंह भूरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दिलीप सिंह भूरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे हैं, दिलीप सिंह भूरिया, तो ये सही है। इनका संबंध मतलब 6 बार राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे हैं। मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे? नहीं थे, तो सी ऑप्शन गलत है। और इन पैसा कानून 1996 बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, दिलीप सिंह भूरिया जी को। पैसा कानून जो कि 1996 में बनाया गया था, इसका श्रेय भी दिलीप सिंह भूरिया जी को दिया जाता है। मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिज़ाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो ये सही है। यह कश्यप घात वंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य शैव पूजा पद्धति से संबंधित है। शैव और दुर्गा पूजा से संबंधित हैं दोनों, तो इसको उपयुक्त सभी डी सही है। तो ये क्या है? मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है उसका संबंध भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा था। कश्यप घात वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है, वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित देना है। दरगाह ए हकीम मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दरगाह ए हकीमी का संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, बुरहानपुर से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्यासा बुंदेलखंड किसकी रचना है? तो प्यासा बुंदेलखंड रचना है कैलाश मांडविया जी की। कैलाश मांडविया जी की कृति है, रचना है क्या? प्यासा बुंदेलखंड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस कथा को हिंदी भाषा में ओखन अनुरूप कहा जाता है? तो ये कहा गया है उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा को। किस कथा को हिंदी भाषा में ओखन अनुरूप कहा जाता है? तो उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन आयरन नेल आर्टिस्ट है? आयरन नेल आर्टिस्ट का संबंध या फिर कौन है? तो ये है वाजिद खान। वाजिद खान, ऑप्शन डी। वाजिद खान का संबंध है आयरन नेल आर्ट से। भीलों के मकान को क्या कहा जाता है? तो भीलों के मकान को कहा जाता है कूप, ऑप्शन ए। गोहिया पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो गोहिया पंचायत का संबंध है कोल से। कोल जनजाति से संबंधित है गोहिया पंचायत, ऑप्शन ए। बैगा जनजाति में रात्रि के भोज को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति में रात्रि के भोज को कहा जाता है ब्यारी। रात के भोज को कहा जाता है ब्यारी, ऑप्शन सी। सहरिया जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो सहरिया जनजाति की पंचायत की मुखिया को कहा जाता है पटेल, ऑप्शन ए पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताना है? तो धनपाल का संबंध है तिलक मंजरी से। परिमल के द्वारा लिखी गई है नव सहशांक चरित्र। राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई है यशोरूप, राजशेखर की नहीं है। मदन के द्वारा लिखी गई है परिजात मंजरी। तो धनपाल के द्वारा लिखी गई है तिलक मंजरी, परिमल के द्वारा लिखी गई है नव सहशांक चरित्र और मदन के द्वारा लिखी गई है परिजात मंजरी। निवाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो निवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है भीमा नायक को, ऑप्शन ए भीमा नायक। कौन सा जैन तीर्थ स्थान जैन धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र है? तो ऐसा कौन सा जैन तीर्थ है जो कि जैन धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र है? तो पुष्पगिरी, पुष्पगिरी
ऑप्शन बी। जहांगीर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था बीर सिंह देव के द्वारा, बीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा, ऑप्शन ए। कौन सा रंगकर्मी नहीं है? इनमें से कौन सा रंगकर्मी नहीं है? पहले आते हैं नरहरि पटेल, शरद शर्मा, सत्यदेव दुबे, ये तीनों आते हैं। रमेश पटेरिया, इनका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, रमेश पटेरिया, यह रंगकर्मी नहीं है। मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो कालिदास अकेडमी है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ऑप्शन बी 1977। बालकृष्ण आनंदराव आप्टे का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है ग्वालियर घराने से। बालकृष्ण आनंदराव आप्टे का संबंध है ग्वालियर घराने से, ऑप्शन बी। हड्डियों में छिपा ज्वार रचना किसकी है? तो हड्डियों में छिपा ज्वार रचना है चंद्रकांत देवताले जी की, ऑप्शन सी, चंद्रकांत देवताले जी की। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है खंडवा में, ऑप्शन डी खंडवा। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी का संबंध, यह स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना की गई थी 1985 में, 1985 में, ऑप्शन ए 1985। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को महलों की नगरी, मछली की नगरी और करीमाबाग नगर भी कहा जाता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जिसको महलों का नगर, मछलियों की नगरी, करीमाबाग नगर भी कहा जाता है? तो ये स्थान है मांडू, ऑप्शन सी मांडू। पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पिसनहारी की मड़िया का संबंध है जैन धर्म से और है जबलपुर में, ऑप्शन ए जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सुमेलित करना है? तो चित्रकूट संबंधित है हमारी पौराणिक स्थल है, चित्रकूट क्या है पौराणिक स्थल। मैहर माँ शारदा का मंदिर है, मैहर में क्या है? माँ शारदा का मंदिर है। ओरछा राजा राम मंदिर है ओरछा में, और ओमकारेश्वर यह मानधाता मंदिर है। चित्रकूट पौराणिक स्थल है, मैहर माँ शारदा का मंदिर है, ओरछा में राजा राम मंदिर है, और ओमकारेश्वर में स्थित है मानधाता मंदिर। चांडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो चांडी देवी का मेला लगता है सीधी में, ऑप्शन ए सीधी। निम्नलिखित में से भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है खजुराहो में, खजुराहो, ऑप्शन ए खजुराहो। उज्जैन का भेरूगढ़ किस शिल्प कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो उज्जैन का भेरूगढ़ किस शिल्प के लिए देश भर में जाना जाता है? तो ये है छीपा शिल्प, भेरूगढ़ जानी जाती है शिल्प कला के लिए। बरमान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बरमान का मेला गाड़रवाड़ा में आयोजित किया जाता है, गाड़रवाड़ा, ऑप्शन डी गाड़रवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मालवा से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा लोकगीत है जो कि मालवा से संबंधित है? तो ये है भरथरी, भरथरी गायन मालवा में गाया जाता है, ऑप्शन डी भरथरी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मांसण्या होता है निमाड़ में, मांसण्या का संबंध है निमाड़ में। विरहा गायन यह हमारे बघेलखंड में होता है, विरहा गायन का संबंध है बघेलखंड से। निर्गुणिया गायन, निर्गुणिया गायन का संबंध है मालवा से, निर्गुणिया गायन मालवा में गाया जाता है। और देवारी गायन किया जाता है हमारे बुंदेलखंड में, देवारी गायन बुंदेलखंड में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है ये बताने हैं। तो पहला आता है जोदैया बाई, साहित्यकार नहीं है शिल्प कला से हैं, तो ये पहला गया, पहला क्षेत्रीय गलत है, वो जोदैया बाई कला से संबंधित है। भूरीबाई का संबंध है पिथौरा कला से, तो बी सही है। दुर्गाबाई ब्याम यह गौण चित्रकला है, और तीजन बाई यह पंडवानी गायिका है। पहले आती हैं भूरीबाई पिथौरा कला से संबंधित हैं, दुर्गाबाई ब्याम
गौड़ चित्रकला से हैं और तीजनबाई पंडवानी लोकगीत से संबंधित हैं। मटकी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मटकी लोक नृत्य का संबंध है मालवा से, ऑप्शन डी मालवा। गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का पहला लोक नृत्य का नाम है कर्मा नृत्य, ऑप्शन सी कर्मा। कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड में नहीं किया जाता? तो हमारा राई किया जाता है, डिमराई किया जाता है, बधाई की जाती है, लेकिन परधौनी नहीं किया जाता बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी परधौनी। सम्मिलित कीजिए। पहला आता है गम्मत, इसका संबंध है निमाड़ से। गम्मत कहाँ पे किया जाता है? निमाड़ में किया जाता है। मच, यह मालवा में किया जाता है। माच कहाँ किया जाता है? मालवा में। फिर आता है स्वांग, यह होता है बुंदेलखंड में, स्वांग किया जाता है बुंदेलखंड में। और लकड़बग्गा किया जाता है बघेलखंड में, लकड़बग्गा किया जाता है बघेलखंड में, ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश में बम्बुलिया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो बम्बुलिया गीत होते हैं यह शिवरात्रि पर, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर गाए जाते हैं। उपरोक्त सभी में भूला गीत गाए जाते हैं इसमें बम्बुलिया में, और उपरोक्त सभी में किए जाते हैं, ऑप्शन डी। तिलंगा चित्र किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो जो तिलंगा चित्रकला है इसका संबंध है बघेलखंड से, ऑप्शन ए बघेलखंड से। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ऐसी कौन सी चित्रकला जो कि निमाड़ में नहीं की जाती? पहला थापा होते हैं, थापा चित्र बनाए जाते हैं, जिरौती की जाती है और पगल्या किया जाता है, लेकिन पिथौरा चित्र नहीं किया जाता, ऑप्शन सी पिथौरा चित्र निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बत्तोबाई किस शिल्प कला से संबंधित है? तो बत्तोबाई का संबंध है गुड़िया शिल्प से, बत्तोबाई का संबंध है गुड़िया शिल्प से। निम्नलिखित इनको सम्मिलित नहीं है, किसका कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहले आते हैं प्रस्तर, यह रतलाम से संबंधित है, प्रस्तर का संबंध है रतलाम से। सुपाड़ी चित्रकला ये होती है रीवा में, तो ऑप्शन बी गलत है। फिर आती है धातु शिल्प सतना और खिलौना शिल्प सीहोर, धातु शिल्प सतना, खिलौना शिल्प सीहोर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक है? तो ऐसा कौन सा उत्सव है जो कि सूअर के प्रतीक या सूअर के विवाह का प्रतीक है? तो लाख काज, लाख काज, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित है? पहले आती है सुमित्रा कुमारी चौहान, यह जबलपुर में होता है, डी सही है। टेपा समारोह होता है उज्जैन में, पद्माकर समारोह होता है सागर में, ऑप्शन डी सही है। सुमित्रा कुमारी चौहान कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। मालवा उत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मालवा उत्सव की शुरुआत हुई थी 1991 में, मालवा उत्सव की शुरुआत 1991 में हुई थी। निम्नलिखित में से इनको सम्मिलित कीजिए। पहले आते हैं राजशेखर समारोह, राजशेखर समारोह भोपाल में होता है, राजशेखर समारोह का संबंध है भोपाल से। भोज समारोह, भोज समारोह होता है धार में, भोज समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? धार में। मुक्ति बोध समारोह होता है भिंड में, मुक्ति बोध समारोह होता है भिंड में। और भावभूति समारोह होता है ग्वालियर में, भावभूति समारोह होता है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश उत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है, सी उज्जैन। मेला और उनका आयोजन किया जाने वाला स्थल, पहले आता है पीर बुरहान का मेला, यह आयोजित किया जाता है शिवपुरी में। पीर बुरहान का मेला लगता है शिवपुरी में, पीर बुरहान का मेला लगता है शिवपुरी में। शहीद मेला आयोजित किया जाता है सनावद में, शहीद मेला आयोजित किया जाता है सनावद में। सनकुआ का मेला दतिया में आयोजित किया जाता है, सनकुआ का मेला आयोजित किया जाता है दतिया में। मृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में। पीर बुरहान शिवपुरी,
शहीद मेला सनावद, सनकुआ का मेला दतिया में और मृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो कि खरगोन जिले में नहीं लगाया जाता? खरगोन में कौन सा नहीं लगता? तो पहला आता है जागेश्वरी देवी का मेला, ये नहीं लगता। फिर सिंघा जी का मेला खरगोन में लगता है। कालू जी का मेला खरगोन में लगता है और नवग्रह का मेला भी खरगोन में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा किस जिले में बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है? तो भिंड में बोली जाती है, मुरैना और ग्वालियर, उपरोक्त सभी। अम्बार बोल ग्रंथ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अम्बार बोल ग्रंथ के संबंध में सत्य है। इसके लेखक महादेव प्रसाद चतुर्वेदी हैं, तो ये सही है। तो अम्बार बोल इस ग्रंथ के संबंध में सही क्या है कि इसके लेखक क्या है? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। पंचमहली बोली किस जिले में बोली जाती है? जो पंचमहली बोली है उसका संबंध है ग्वालियर से, ऑप्शन डी ग्वालियर। निम्नलिखित में कौन सी रचना या रचनाकार कविदास द्वारा रचित महाकाव्य है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि कालिदास जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है? पहली आती है रघुवंशम और कुमार संभवम। यह क्या है? कालिदास जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भर्तृहरि से संबंधित नहीं है? तो ऐसी कौन सी रचना है जो कि भर्तृहरि के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो पहला आता है चंडी शतक, यह इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। फिर आती है नीति शतक, बैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये सब भर्तृहरि जी के द्वारा लिखी गई हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिशंकर परशाई से संबंधित है? तो हरिशंकर परशाई जी के द्वारा लिखी गई है भूत के पैर पीछे। केवल एक। निम्नलिखित में कौन या किस साहित्यकार का जन्म होशंगाबाद जिले में नहीं हुआ था? तो ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनका संबंध या जिनका जन्म होशंगाबाद में नहीं हुआ था? तो पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनका हुआ था। हरिशंकर परशाई, इनका भी हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र, इनका भी हुआ था। ये तीनों ही कहाँ से हैं? होशंगाबाद से हैं। लेकिन गजानंद माधव मुक्तिबोध का संबंध होशंगाबाद जिले से नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लिखा है कि किस लोक साहित्यकार को कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है? तो कृषि पंडित के नाम से जाने जाते हैं घाघ, ऑप्शन ए घाघ। हबीब तन्वी रंगकर्मी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। हबीब तन्वी का संबंध किससे है? तो हबीब तन्वी हैं, इनको भारत रत्न भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान दिया गया है। और यह लिटिल थिएटर का गठन भी इनके द्वारा किया गया। जो हबीब तन्वी है, इनके द्वारा लिटिल थिएटर की गठन किया गया है और इनको भारत रत्न भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की चित्रकला के पितृ पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की चित्रकला के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है डी देवलाली कर को। डी देवलाली कर को चित्रकला का पितृ पुरुष कहा जाता है। सुमिलित कीजिए। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोदवादक। उस्ताद अलाउद्दीन खान क्या है? सरोदवादक हैं। उस्ताद आमिर खान का संबंध है तराना गायक से। उस्ताद आमिर खान का संबंध है तराना गायक से। पंडित सतीश व्यास बजाते हैं संतूर। पंडित सतीश व्यास बजाते हैं संतूर। राजा भैया पूंछ वाले, इनका संबंध है सितार वादक से। तो राजा भैया पूंछ वाले क्या है? सितार वादक हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो हमें सृजनपीठ बताने हैं और उनके स्थान। पहले आते हैं प्रेमचंद्र सृजनपीठ। प्रेमचंद्र सृजनपीठ कहाँ पर है? जबलपुर में नहीं है। नानाजी देशमुख सृजनपीठ चित्रकूट में है। निराला सृजनपीठ
और मुक्तिबोध तो सागर में है, तो ऑप्शन ए मतलब बी सही है। नानाजी देशमुख सृजन पीठ कहाँ पे है? चित्रकूट में है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की थी? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में की गई थी। कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत में, रंगकर्म में और रूपंकर कला में, लेकिन सुगम संगीत में नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए। तुलसी संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो तुलसी संग्रहालय स्थापित किया गया है सतना में, रामबन सतना में तुलसी सृजन पीठ स्थापित किया गया है। यशोधर्मन संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है? यशोधर्मन संग्रहालय है उसको स्थापित किया गया है मंदसौर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई है 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। जंगल कलाम नामक स्कूल के निर्माता कौन है? तो जंगल कलाम स्कूल के निर्माता रहे हैं जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम, ऑप्शन सी। रामपायली का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो रामपायली का जो मेला है वह आयोजित किया जाता है चंदन नदी के तट पर। चंदन नदी के तट पर। हम बिस्पाई जन्म की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। हम बिस्पाई जन्म की रश्मि रेखा ये शायद इन्हीं की है ना, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में प्रख्यात लेखक मनु भंडारी का निधन हो गया है, यह किस जिले से संबंधित है? तो अभी जो हाल ही में मनु भंडारी हैं उनका निधन हो गया है, यह है मंदसौर से संबंधित। मेयारी क्या है? तो मेयारी का संबंध है, यह एक विधवा पुनर्विवाह कराने वाली महिलाएं होती हैं। मेयारी किन्हें कहा जाता है? मेयारी क्या होता है? तो यह विधवा पुनर्विवाह कराने वाली महिलाएं को मेयारी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती? तो बैगा आती है, भारी आती है, शहरी आती है, लेकिन भील नहीं आती। ऑप्शन बी भील। हमें नाम और कार्य बताने हैं, तो पहले आते हैं हमारे ओझा। ओझा क्या करते हैं? तो ओझा का संबंध है गौण में तंत्र विद्या से। तो ओझा क्या करते हैं? तंत्र विद्याएं करते हैं, तो ओझा का संबंध है तंत्र विद्या से। फिर आते हैं हमारे प्रधान। प्रधान क्या करते हैं? यह पुजारी होते हैं, तो गौण जनजाति में पुजारी का काम कौन करते हैं? प्रधान करते हैं। अगरिया क्या करते हैं? तो लोहारगिरी का काम, लोहा का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? अगरिया करते हैं। और कोयला भूतिश ये क्या करते हैं? नाचने गाने वाले गौण होते हैं। कोयला भूतिश क्या होते हैं? नाचने गाने वाले गौण होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आते हैं राजपंथा गौण के मुख्य देवता हैं, तो राजपंथा क्या है? गौणों के मुख्य देवता हैं, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। दूलादेव गौणों के प्रमुख देवता हैं क्या? तो ये भी नहीं, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आंसर इसका डी, दोनों ही गलत हैं। फिर आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कितना था? तो मध्य प्रदेश में 2011 में जो जनजातीय जनगणना हुई थी उसमें जनजाति अनुसूचित जनजाति जो थी उनकी लिंग अनुपात कितना था? तो इनका लिंग अनुपात था 984 लिंग अनुपात था। भारत जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो भारत मतलब भारिया जो जनजाति है मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ये करती है छिंदवाड़ा में। ऑप्शन सी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था 1957 में। 1957 में मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहले आते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म का गठन किया गया था 2017 में।
तो मध्य प्रदेश टूरिज्म का गठन कब किया गया है? 2017 में। फिर आती है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। मध्य प्रदेश में जो इको पर्यटन विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड 2005 में। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पर्यावरण विकास निगम है, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 1978। मध्य प्रदेश नवीन पर्यटन नीति कब आई थी? तो मध्य प्रदेश में जो नवीन पर्यटन नीति आई थी वो आई थी 2016 में, अभी आई है 2016 में। मध्य प्रदेश नवीन पर्यटन नीति 2016। अब आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सीलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के में बौद्ध स्थल हैं और उनके स्थान हैं जो कि गलत हैं? तो पहला आता है हमारा भरूत स्तूप, सतना में है, सही है। वैश्य टेकरी उज्जैन में, ये भी सही है। और जो हमारा है देवर कुठार, ये यहाँ नहीं है। फिर आती है पानगुडरिया, ये सीहोर में है। तो ऑप्शन मतलब आंसर है सी। और इनमें से सही कौन कौन से हैं? भरूत का स्तूप सतना में आता है, वेस्ट टेकरी उज्जैन में आता है और पानगुडरिया आता है सीहोर में। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खजुराहो के पश्चिम समूह के मंदिरों में शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा मंदिर समूह है जो कि खजुराहो के पश्चिमी जो मंदिर या पश्चिमी समूह है उनके मंदिरों में नहीं आता? तो पहला आता है चतुर्भुज मंदिर, यही है। फिर आता है चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव और 64 योगिनी। ये तीनों जो चित्रगुप्त मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है और 64 योगिनी मंदिर है, ये तीनों ही पश्चिम समूह में आते हैं, लेकिन चतुर्भुज मंदिर पश्चिमी समूह में नहीं आता। धार के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो धार का किले का निर्माण है वो कराया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। राजा रोहित महल किस जिले में स्थित है? तो जो राजा रोहित महल है उसका संबंध है रायसेन से। कहाँ से है? रायसेन से संबंधित है राजा रोहित महल। निम्नलिखित में से किस जिले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा किला है जिसको कश्मीर ए मालवा कहा जाता है? तो ये है हमारा नरसिंहगढ़ का किला, ऑप्शन बी। अब आते हैं, हम इनको सुमिलित करना है ना। राजा अमन का महल कहाँ पर है? तो अमन शांति होगी जहाँ पर, तो राजा अमन का महल है पन्ना में। कहाँ पर है राजा अमन का महल? पन्ना में है। फिर आता है सतखंडा महल। सतखंडा महल है हमारे दतिया में। गुजरी महल हमारे ग्वालियर में स्थित है और जहाज महल है हमारे मांडू में। तो अमन का महल है पन्ना में, सतखंडा महल है दतिया में, गुजरी का महल है ग्वालियर में और जहाज महल है वो है हमारे मांडू में। सांची स्तूप को यूनेस्को विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था या सूची में कब शामिल किया गया है? तो 1989 में सांची को यूनेस्को विश्व स्थल सूची में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला हेरिटेज विलेज किसे कहा जाता है या कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला हेरिटेज विलेज है उसका नाम है देवगढ़ छिंदवाड़ा। देवगढ़ छिंदवाड़ा पहला हेरिटेज विलेज। अटल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो मध्य प्रदेश में जो अटल संग्रहालय है वह बनाया गया है ग्वालियर में, ऑप्शन डी ग्वालियर। 2021 में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश की कितने स्थलों को रखा गया है? तो 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यतः 2 स्थानों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में रखा गया है, 2 स्थानों को। निम्नलिखित में से किस झरने को बी फॉल कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा झरना है जिसे बी फॉल कहा जाता है? तो ये है जमुना जलप्रपात। जमुना जलप्रपात को बी फॉल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो गोल्डन ट्रायंगल है वो कहा जाता है ग्वालियर झांसी खजुराहो। ग्वालियर झांसी खजुराहो।